बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जैसे कि हमारे आर्मी के स्पोक पर्सन ISPR ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मीडिया के लोग आए हुए थे, उनके अलावा भी कुछ लोग थे। तो उसमें कुछ इस तरह की वे लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल की गई जो कि मैं खुद समझता हूँ कि इतना बड़ा अदारा और उस इतने बड़े अदारे को अगर कोई उसे उसके बिहाफ पे कोई बात कर रहा है तो उसे इस किस्म की लैंग्वेज, जैसे कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। मेरा ख्याल ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। आपका कितना भी किसी से इख्तलाफात हो, लेकिन जब इतना बड़ा अदारा होता है, जब आप उसके बिहाफ पे बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और इसे अवॉइड होना चाहिए था। लेकिन हो गया जो भी हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में ये हमारे जो आर्मी के स्पोक पर्सन हैं, जब वो नेक्स्ट टाइम किसी किस्म की कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो इस तरह की लैंग्वेज से ग्रेज करेंगे कि किसी सब पे पर्सनल जाके उस पे किसी किस्म का उनका नाम या उसके उसके बारे में कोई इस तरह बात करना कि आप किसी से पर्सनली नफरत करते हैं। मेरा ख्याल में वो नहीं होना चाहिए कि ये अदारा है, ये मेरा भी है और हर पाकिस्तानी का अदारा है और हमारे टैक्स के पैसे से ही ये अदारा चलता है। तो हम इसका जो स्टैंडर्ड है वो मेरे ख्याल में बहुत हाई होना चाहिए। तो आज दोस्तों, आपको मालूम है कि पेशावर में PTI ने जलसा मुनक्कद किया, और ये उसी जो हमारे आर्मी के स्पोक पर्सन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी को इनकाउंटर करने के लिए उन्होंने ये अपना जलसा मुनक्कद किया। तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में कि उन्होंने इस तरह के लैंग्वेज को के जिससे हमारे अदारे की तौहीन हो, या उस पर कोई इस तरह का लफ्ज़ या इस तरह का कोई जुमला कसे जिससे वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो, उन्होंने अवॉइड किया। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि बजाय इसके कि आप आपस में उलझते रहें, और जिससे हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, जिससे हमारे मैशत का नुकसान हो रहा है, हमारे जो यंगस्टर है जिन्हें जॉब चाहिए, और उन पे तवज्जो देने की बजाय हमारे जो अदारे और हमारे जो सिविलियन हैं वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ करप्शन की निशानदेही की है। और अगर हमारे मुल्क में इस लेवल पे करप्शन हो रही है कि इतनी बड़ी अमाउंट, जहां जिस मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है और दूसरी सहूलियात नहीं है, और इतनी बड़ी करप्शन, इतना बड़ा पैसा है, ये जो पैसा होता है करप्शन का, ये दूसरे मुल्कों में चला जाता है। एक इसका नुकसान है कि आम आदमी को ये पैसा जाने चाहिए था, वो नहीं गया। दूसरा, ये मुल्क से बाहर चला गया। ये डबल नुकसान होता है जब ये इस तरह का पैसा जो करप्शन से होता है वो दुबई में चला जाता है, तो इंग्लैंड में चला जाता है, अमेरिका में, यूरोप में, किसी जगह पे चला जाता है, तो इसका डबल हमारे मुल्क को नुकसान होता है, क्योंकि हमारे मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क में चला गया है। जहाँ जिस मुल्क में जाता है उसे ऑब्वियसली उसे फ़ायदा होता है कि वो उस पैसे को यूज़ करते हैं, वो फिर अपने अपने लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियत देते हैं। तो इसके बजाय कि हमारे अदारे आपस में लड़ें, सिविलियन के साथ गुत्थम गुत्था हों, तो हमारे अदारों को भी चाहिए कि जो इस तरह की करप्शन हो रही है और इतने बड़े लेवल पे हो रही है, और इतना बड़ा ज़्यादा पैसा अगर करप्शन की नज़र हो गया, और ऑब्वियसली फिर जो करप्शन की नज़र हो गया उस पैसे ने बाहर भी चले जाना है। तो हमारे अदारों को पूरे जो भी है, कोई सिविल है, आर्मी का है, या जो भी हमारा अदारा है जो
جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے پاکستان کا انٹرسٹ پہلے رکھے اور بعد میں دوسرے کام ان کے ذمے ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کی کرپشن کو بھی برائے کرم دیکھیں۔ اور یہ جو ٹینشن کا ماحول پاکستان میں ابھی ڈیولپ ہو گیا ہے، اسے بھی ایسے کام ڈاؤن ہونا چاہیے، اور اس پہ ایک سنجیدہ قسم کا ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے جن پارٹیوں کے ساتھ یہ ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جو بڑے ہوتا ہے، جو بڑا ادارہ ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی پرسنل جو انا ہوتی ہے نا اسے سائڈ میں رکھتے ہیں، اور پھر وہ جو ملک اور قوم اور کے حق میں یہ بہتر ہوتا ہے وہ اسی لائن کو ٹو کرتے ہیں، اور اسی پہ جا کے وہ پھر اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ ہمارے ادارے اور سولین آپس میں لڑنے کے بجائے مل بیٹھ کے جو بھی کسی کے جینون گریفنس ہیں انہیں ایڈریس کریں گے، اور ملک میں جو کرپشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اس پہ پورے طریقے سے کوشش کریں گے کہ اسے قابو میں کیا جائے، اور اس پہ جو کرپشن کر رہا ہے اسے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، بے شک وہ اگر حکومت میں ہے یا حکومت سے باہر ہے یا کوئی گورنمنٹ کی جاب میں ہے اور وہ کرپشن کر رہا ہے، اسے بھی سختی کے ساتھ اسے ڈیل کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی دس ویڈیو۔ تو اگر ہو سکے تو اسے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔